जाने उन्हीं गुणों को। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ जिनेन्द्र की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, हमारे कुंद कुंद महाराज से लेकर अभी तक के जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी तक जितने भी पूर्वाचार्य हैं उन सभी आचार्य परमेष्ठी भगवान की। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पूज्य आचार्य महाराज इस पंचम काल में धर्म की प्रभावना कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे पूज्य गुरु सुधा सागर जी महाराज इस धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो उनके लिए 4 लाइन। दिन दोगुनी और रात चौगुनी, मुनि पद महिमा बढ़ा रहे, जिन शासन के दीप्त दीप हो और उजाला दिला रहे, बद कर्म के गुण मूल पर घात लगाते कुशल रहे, रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि छोड़कर शिव सुख पाने मचल रहे। जय बोलिए दिगंबर धरा के अलौकिक प्रचंड सूर्य परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य प्रणम्ब सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनिपुरी मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य महाराज जी के तरफ से मुझे आदेश है कि बहुत कम शब्दों में बोलना है। हमारे आगे जो वह दीक्षार्थी भैया गए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया है, कोई बात नहीं, हम कम शब्दों में और कम समय में भी बोल देंगे। लेकिन थोड़ा सा एक संस्मरण, जो सबसे आखिरी संस्मरण था, पूज्य आचार्य श्री ने हमें जितना वात्सल दिया उसके लायक तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा पुण्य था। तो हमें आचार्य महाराज का सबसे आखिरी दर्शन जो 15 अगस्त 2023 को हम पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में उनकी चरण वंदना करने गए थे, तो वहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज से हमने एक निवेदन किया था कि पूज्य आचार्य श्री, हम बहुत समय से आपके चरणों में दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन पूज्य आचार्य महाराज हमको यही कहते थे, अभी देखते हैं, समय आएगा तब देखते हैं। उस दिन आचार्य महाराज से हमने बोला कि पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमें ज्ञान मिला, भरपूर ज्ञान, हम लौकिक और पार इधर धार्मिक ज्ञान मिला, हमें सब कुछ अपार, सब धन संपत्ति सब आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई, लेकिन हमारे जीवन में बस एक चीज रह गई, वह है गुरु कृपा। हमें अभी तक गुरु की कृपा नहीं मिल पाई है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज के मुखारबिंद से उस दिन ये निकला कि नहीं, हमने आपके बारे में कुछ सोचा है, हम आपको शीघ्र अतिशीघ्र बताएंगे। और उन्होंने हमको बोला कि गुरु कृपा हो, इसके लिए हम आपको आचार्य 36 के उपवास देते हैं, 36 उपवास हैं, आपको करना है। तो हमने सार स्वीकार करके और कायो सर करके उनको स्वीकार किया। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली गुरुदेव की समाधि हो गई। लेकिन हमें क्या पता था कि पूज्य आचार्य महाराज ने हमको ये दिया था कि आपके जीवन में अब गुरु कृपा तो होगी, और हमें आचार्य 36 के पूरे उपवास नहीं हो पाए और हमें पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने अपने संग में शामिल करने का आशीर्वाद दे दिया। ये हमारे ऊपर बहुत महती कृपा की। हमें फिर पूज्य महाराज जी ने जैसे तो बोल दिया कि हाँ, आपको हम संघ में प्रवेश दे देंगे, आप अपनी जॉब आदि छोड़कर व्यवस्थित कर लो। तो हमने कहा पूज्य महाराज श्री तो बहुत, सब लोग कहते हैं बहुत धांसू है, कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज बहुत धांसू हैं, लेकिन क्या पता भैया, हमने सोचा भैया बहुत धांसू हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस दिन से हमने संघ में प्रवेश किया है, उस दिन से हमारा इतना वात्सल्य हमने आज तक कभी अपने माता पिता में भी नहीं देखा, जितना वात्सल्य हमें पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि में मिला।
हम लोग जब भी उपवास करते हैं तो पूज्य महाराज जी अपने हाथों से हमारे सिर में ऐसी मालिश करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने चाहे 10 उपवास करे हो और चाहे 1 उपवास करा हो। ये तो उनकी महती कृपा है। और अभी हम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पूज्य सरवार सिद्धि जी का स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें एक बोधि दुर्लभ भावना जो उसमें निकला है, ये मैं सब आपसे कहना चाहूंगा कि संसार में पैसा शोहरत सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन ये जो दीक्षा का जो उत्सव है ये प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। ऐसा उसमें बताया है कि आप निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में आना भी इतना मुश्किल है कि 3 लोक में बालूका की रेत बिछा दो और उसमें एक मोती का कण डाल दो, वो मोती का कण जैसे मिल जाए ऐसे उस निगोद पर्याय से त्रस पर्याय पाना मुश्किल है। फिर इस त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय पाना उतना मुश्किल है कि किसी एक चौराहे पर अगर कोई रत्न की कणिका गिर गई हो और खूब दिन व्यतीत होने के बाद पुनः आपको वो कणिका मिल जाए, इस प्रकार उस त्रस पर्याय से पंचेंद्रिय पर्याय पाना मुश्किल है। फिर इस पंचेंद्रिय पर्याय से मनुष्य पर्याय पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी एक व्यक्ति को सारा निरोग स्वस्थ शरीर मिल जाए और उस व्यक्ति को आंखें ना मिले तो उतना कितना कठिन होता है, उतना ही दुर्लभ है। पंचेंद्रिय पर्याय में मनुष्य पर्याय पाना मुश्किल है। उसके बाद धर्म का साधन मिलना और सब कुछ शरीर अंगोपांग सब स्वस्थ मिलना ये भी बहुत दुर्लभ है। और फिर सबसे ज्यादा दुर्लभ है ये सब धर्म के संस्कार पाने के बाद धर्म के आचरण के मार्ग पर निकल जाना, ये उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कि एक जंगल में पेड़ है, उस पेड़ में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं उन सब पुद्गल परमाणुओं को आग लग जाए और वो पूरे पुद्गल परमाणु राख बन जाए और वो राख बनने के बाद पुनः वो पुद्गल परमाणु उसी वृक्ष का रूप ले लें। जितना मुश्किल और जितना दुर्लभ है उसी प्रकार ये पंचेंद्रिय पर्याय मनुष्य पर्याय में धर्म की साधना करना मुश्किल है। लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी हुई कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। उनके चरणों में हम जितनी भी गलतियां हुई हों, गलती तो मैं करता ही हूँ, पूज्य महाराज जी इतने वात्सल्य देते हैं तो मुझे गलती उद्दंडी हूँ तो पूज्य महाराज जी से क्षमा का याचना करता हूँ। पूज्य गंभीर सागर जी और 2 अन्य विदेश सागर जी भी वरिष्ठ सागर जी महाराज से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ के समस्त भैया जियों से मैं क्षमा की याचना करता हूँ। और मेरे जीवन के गृहस्थ के माता पिता उनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मेरे गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई और जिनसे मेरा संपर्क रहा है उन सबके लिए मैं उत्तम क्षमा मांगता हूँ और उन सबके उपकार की मैं बहुत ऋणी हूँ। और आगे सबसे अंत में पूज्य गुरुदेव से अपने भव्य जैनेश्वरी दीक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भव्य जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा के विमुख मैं एक कदम भी नहीं रखूंगा, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। और लास्ट अंत में मैं इधर से लेकर अंत तक बैठे सभी जीवों के पुण्य की अनुमोदना करना चाहूंगा और उस पुण्य के लिए प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि इस पंचम काल में जहां अंधेरी अमावस्या की रात है और उसमें भी एक दीपक दिखाने वाले पूज्य आचार्य महाराज का संग और पूज्य मुनीश्री जैसे महाराज विराजमान है, तो आपका तो बहुत असीम पुण्य है। उस पुण्य के लिए मैं प्रणाम करना चाहूंगा और अंत में सभी से क्षमा प्रार्थी होकर पूज्य महाराज जी के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आया दीक्षाओं का महोत्सव, चलो सब सुधा सागर जी के द्वार। आया दीक्षाओं का महोत्सव, चलो सब सुधा सागर दरबार।